हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर का एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है। इसके लिए दोस्तों हमने एक इंडियन आर्मी बैच लॉन्च किया है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है दोस्तों मैथ का। दोस्तों इस बैच में हमने मैथ्स को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है 999 का होल स्क्वायर माइनस का 998 का होल स्क्वायर को हल करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले की तरह है। ठीक है दोस्तों, ए बराबर 999 मान लो और बी बराबर मान लेते हैं हम 998। ठीक है, तो 999 की जगह दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस और 998 की जगह दोस्तों क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए दोस्तों हमने माना है 999, तो 999 लिख दो, प्लस और बी दोस्तों माना है हमने 998, तो 998 रख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ए लिखिए 999 माइनस का 998। दोस्तों इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 10 और 9 19 की 9 हासिल 1, 9 और 1 10 और 10 और 9 19, 1997 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से 999 में से 998 घटाएंगे दोस्तों तो एक ही बचेगा, तो यहाँ से आ गया 1। अब 1 ही गुणा 997 करेंगे दोस्तों तो 1997 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया वो दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि 999 को हमें ए मान लेना है और 998 को बी। तो ये दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 999 तो 999 रख दो, बी की वैल्यू है 998 तो 998 रख दो। ठीक है दोस्तों, आगे हमने इसको ऐड कर दिया तो 1997 आ गया यहाँ से, और 999 में से 998 घटाया दिया तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, और रिजल्ट फाइनल हमारा 1997 आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है कि रूट में दिया है 0.0016 को हल करें। ठीक है दोस्तों जब भी रूट में कोई संख्या दी हो तो आपको क्या करना है, जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, पेयर बना लें। ठीक है दोस्तों, 2 2 के, तो दोस्तों एक 16 का बन गया जोड़ा और एक 0 का बन गया। ठीक है, तो दोस्तों 16 किसका रूट होता है, रूट 16 होता है दोस्तों 4 का, तो 4 बाहर आ गया, और 2 0 में से दोस्तों एक 0 बाहर ले लो। फिर से एक बार समझ लो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी किसी का वर्गमूल निकालना हो तो जोड़े बना लीजिए 2 2 के। ठीक है, तो दोस्तों हमने जोड़ा बना लिया, यहां से 16 बना दिया, यहां से 0 के जोड़े बना लिए। अब 16 किसका रूट होता है दोस्तों, 16 होता है 4 का, तो 4 बाहर ले लिया, और 2 0 में से एक 0 बाहर ले लो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बारी आती है डेसिमल लगाने की। अब दोस्तों जितने जोड़े बनते हैं उतने अंक बाद डेसिमल लगाते हैं। तो दोस्तों कितने जोड़े बने दोस्तों, यहाँ पर 1 और 2, तो 2 अंकों के बाद डेसिमल, 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा दो दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, 0.04 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि 480 का 75% बराबर x गुणा 15 हो तो x का मान बताओ। तो दोस्तों करते हैं इसे सॉल्व। 480 का 75%, तो 480 का बोले तो गुणा 75, दोस्तों परसेंटेज लगाए तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए। ठीक है, बराबर के x गुणा 15। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब दोस्तों ये 5 से काट सकते हैं, 5 के नाम 5, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से दोस्तों 48 काट दिए, 2 के नाम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों, बराबर बराबर एक संख्या हम काट सकते हैं। ठीक है, बराबर के, तो 15 करना 15, 15 करना 15, आमने सामने संख्या कट सकती है। ठीक है, तो दोस्तों काटने के बाद केवल यहाँ पर क्या बच गया, 24, और दोस्तों यहाँ से बच गया x। तो
x बराबर 24। हमें दोस्तों x का ही मान पूछा था, ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 क्रमांकगत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों याद रखना है आपको, औसत बोले, ठीक है, औसत का मतलब दोस्तों होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, ये बात हमें दोस्तों पता है, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है 5 क्रमांकगत, क्रमांकगत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार सम संख्या है, 5 लगातार सम संख्या है। तो दोस्तों आप क्या करिए, 5 इस तरीके से डैश बना लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एग्जाम में 5 लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों औसत का मतलब हमें पता है क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो दोस्तों बीच वाली संख्या क्या है, 40। तो दोस्तों बीच में यहां पर रख दो 40, ठीक है। दोस्तों हमें कह रहा है 5 लगातार सम संख्या है, तो दोस्तों 40 एक सम संख्या है। 40 से पहले सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 38 होगी। 39 हो नहीं सकती क्योंकि वो भी सम संख्या है। 38 से पहले सम संख्या होगी 36, और 40 के बाद सम संख्या दोस्तों होगी 42, और 42 के बाद सम संख्या होगी 44, ठीक है। दोस्तों हो गई 5 क्रमांक सम संख्या। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 44। तो 44 दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से दोस्तों आपको करना है एग्जाम में। और सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 36, सबसे छोटी होगी 36, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आपको फॉलो करना है। 5 क्रमांकगत बोला, 5 लाइन खींच ली पहले, ठीक है। औसत बोला है, जो संख्या दी है उसके बगल में उसे बीच में रख लेना, ठीक है। और जो आगे कहा जाए आपसे उसे ही फॉलो करना है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका 1/3, मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं x। x का 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, x का 1/3 हो जाएगा x/3, ठीक है। आगे 1/3 उसके 5वें भाग से, किसके 5वें भाग से, संख्या के 5वें भाग से। संख्या का 5वां भाग कितना हो जाएगा, x/5 से कितना अधिक है, 16 अधिक है। जब भी दोस्तों बात करें कम की बात करें, अधिक की बात करें, दूर की बात करें आपसे एग्जाम में, या पास की बात करें, तो आपको दोस्तों क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। तो दोस्तों अंतर कर दीजिए। अब 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, अलग अलग संख्या है तो 5 3 15, ठीक है। 3 5 6 15, ठीक है। तो 5x आ गया यहां से, माइनस 5 3 15, 3 गुणा इससे करेंगे तो 3x आ गया, बराबर के 16। 5x में से 3x जाएगा दोस्तों तो 2x बचेगा, ठीक है। और 15 दोस्तों बटे में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, 16 गुणे 15। x बराबर 16 गुणे 15। दोस्तों ये 2 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2, 2 8 16, 15 8 120, ठीक है। तो दोस्तों वह संख्या कौन सी हो गई, 120 हो गई। समझ में आ गया दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन से भी हमसे कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में 120 तो हो गई होगा दोस्तों, तो ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से भी समझ लो दोस्तों। वह संख्या ज्ञात करें, दोस्तों वह संख्या ऑप्शन में होगी, ठीक है, जिसका 1/3। तो दोस्तों 120 का 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 40, ठीक है। उसके 5वें भाग से, यानी कि 120 का 5वां भाग, 120 के 5वां भाग निकाल दीजिए दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, दोस्तों क्या आया, 24 से 16 अधिक है। देख लीजिए दोस्तों 40 और 24 में दोस्तों अंतर कितने का है, 16 का, ठीक है। तो यानी कि ये बात सिद्ध हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है कि 1500 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का एसआई हमें बताना है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों एसआई निकालना है दोस्तों
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। मूलधन होता है दोस्तों राशि, क्या होता है, मूलधन होती है दोस्तों राशि यानी कि रुपए। राशि दोस्तों कितनी दी है 1500, तो मूलधन की जगह दोस्तों 1500 रख लो। दर दोस्तों परसेंटेज में होती है, दर दी है 8% तो 8 रख लो, गुणा समय दिया है दोस्तों 3 वर्ष का तो समय रख लो 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 अट्ठे 120 तो दोस्तों यहां से आ गया 120 गुणा 3। ठीक है, आगे कर देते हैं 12 तिहाई 36 तो दोस्तों हो गया 36 और जीरो ये लगा लेंगे तो 360 रुपए। तो साधारण ब्याज हमारा 360 रुपए आ गया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन दोस्तों करते जाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है कि किशन किसी कार्य को 12 दिन में व रामू उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है बहुत जबरदस्त, उसको याद कर लीजिएगा। जब दोस्तों दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें, तब दोस्तों आपको याद रखना है ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ए दोस्तों यहां पे पहला दिन है, बी मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा काम किया हुआ दिन। ठीक है, अब दोस्तों करते हैं ए बराबर दोस्तों क्या रखेंगे 12 गुणा और बी बराबर दोस्तों क्या रखोगे, दूसरे वाले दिन को रख लीजिए तो 15 बटे 12 प्लस के 15। समझ में आ गया दोस्तों, जब दोनों मिलकर कार्य करें तो ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। यहां पर ए पहला दिन, बी दूसरा दिन, ऐसे करके याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे करते हैं 12 गुणे 15 को ऐसे ही रहने दो। अब दोस्तों इसे जोड़ लेते हैं, 15 और 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों काट लेते हैं, 3 चौक 12 3 9 27, 3 पचे 15 3 त्रिका 9। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आ गया 5 चौक 20 और नीचे बच गया दोस्तों 3। अब 3 का भाग दोस्तों 20 में देंगे तो 3 6 18, 6 सही 2 बटे 3 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 6 सही 2 बटा 3 दिन में पूरा काम करेंगे। ठीक है, आपको बस दोस्तों ये याद रखना है ए बी अपॉन ए प्लस बी, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा व नदी की चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा, तो बताओ धारा की दिशा में चाल क्या होगी। दोस्तों आपसे धारा की दिशा में चाल पूछ रहा है, धारा की दिशा में चाल पूछे तो दोस्तों क्या करते हैं, नाव की चाल और नदी की चाल को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, नाव की चाल और नदी की चाल को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, यही अगर आपसे दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में पूछा होता तो दोस्तों आप घटा देते, नदी की चाल माइनस नाव की चाल कर देते। ठीक है, तो दोस्तों नाव की चाल हमें कितनी दे रखी है, नाव की चाल है दोस्तों 8 किलोमीटर पर घंटा तो यहां पे 8 रख लो, प्लस नदी की चाल है दोस्तों 6 किलोमीटर पर घंटा तो 6 रख लो, इन्हें जोड़ देते हैं 8 और 6 14, आंसर आ गया दोस्तों हमारा 14 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है धारा की दिशा में हो तो नाव की चाल और नदी की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों कि 240 गुणा 240 प्लस 60 गुणा 60 प्लस 60 गुणा 480। दोस्तों ये हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने दोस्तों ए मान लिया 240 और बी मान लेते हैं दोस्तों 60। ठीक है, तो दोस्तों ए गुणा ए करेंगे, यहां पर रखेंगे तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ये प्लस का 2ab।
ठीक है दोस्तों, देखिए 20 60 है ही है दोस्तों। 2a का मतलब दोस्तों क्या हुआ, a हमारा 240 है, 240 में 2 की गुणा करेंगे दोस्तों तो 480 आएगा। तो देखो दोस्तों 480 है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ये किसका होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है दोस्तों। a दोस्तों हमने क्या माना 240, तो 240 रख दो, प्लस b है 60 तो 60 रख दो। अब इन्हें जोड़ दो, 240 से 60 जोड़ेंगे दोस्तों तो 300, 300 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो लगे हैं दोस्तों, 2 बार लगा है तो 2 जीरो यहाँ पे 4 बार आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया दोस्तों आपका 90,000 आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है कि 18:12 समानुपात 21 x में x का मान हमें बताना है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया दोस्तों, 18:12, फिर समानुपात का साइन लगा है, फिर कहा है 21 दोस्तों जब इस तरीके से दिया हो तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर गुणा करनी है, अंदर अंदर गुणा कर दो, ठीक है, और बाहर गुणा बाहर कर दो, ठीक है। जब भी समानुपात में दिया हो दोस्तों तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो बाहर बाहर गुणा करेंगे, 18 गुणा x बराबर 12 गुणा 21। अब x बराबर 12 गुणा 21 को यही रहने दोस्तों, 18 गुणे में है नीचे बटे में चला जाएगा। अब से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया 14, ठीक है। x का मान हमारा निकल गया, ठीक है दोस्तों। आपको यही फॉलो करना है, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 14, ठीक है दोस्तों। तो आज की हमने मैथ्स की क्लास अपनी कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे तो हम और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहेंगे दोस्तों, और हम इसी तरीके से आपके लिए मैथ्स की अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।